आज मैं ना आपके जीवन के उद्देश्य को आपको दिखाने आया हूँ इस फ़ोन की स्क्रीन में। मैं कोई एनिमेशन, कोई वीडियो, कोई मूवी नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बोल के आपके परिदृश्य को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उसके बाद आपके अंदर आग लगेगी जीवन में कुछ करने की। सबसे पहली चीज़, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की राजधानी में आपको घर बनाना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने माता पिता का सम्मान, उनकी सेवा करनी है। उनको 10 से लेके 20 साल एक्स्ट्रा देना है उनके जीवन का। आप वो दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? जब आप अपनी सर्विस को पाओगे, उसके बाद उनको अच्छे संसाधनों का उनको दोहन करने के लिए उनको उपलब्ध करवाओगे। अच्छे संसाधन मतलब अच्छा खाना, अच्छा फल, अच्छा वातावरण। और आप घर तो पहले ही ले रहे हो राजधानी के अंदर, ठीक? तो आपको राजधानी में पॉश एरिया में एक घर बनाना है। ये आपका ड्रीम होना चाहिए, ये आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए आने वाले कुछ सालों में। सिलेक्शन लेने के बाद आप अपने माँ बाप के साथ उस घर में रहोगे, आपके पास एक गाड़ी होगी और अपने माँ बाप को आप जब अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा फूड, अच्छा खाना, अच्छा फल, तो उनको बीमारी होने की बिल्कुल ना चांस होंगे। और उसी की वजह से आप अपने माता पिता को 10 से लेकर 20 साल उम्र ज़्यादा दे पाओगे। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ प्रॉब्लम होगी, तो आप इतने कैपेबल रहेंगे कि अपने मन मुताबिक जो सबसे अच्छा और सबसे कॉस्टली, जहाँ पे पैसे के दम पर इलाज अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा नहीं होता, होता है। 90% से ज़्यादा जनसंख्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज करा के ठीक होती है। लेकिन अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप अपने मन, अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर पाओ। इतना धन आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको कैपेबल होना है। अपना भविष्य आपको बनाना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा जीवन साथी आपके साथ रहे। आप अगर लड़की हैं तो एक लड़का आपको अच्छा मिले, आप लड़का हैं तो एक लड़की आपको अच्छी मिले। आप उसके साथ अपना घर बसा पाएँ, और घर भी ऐसा होना चाहिए कि ड्रीम हाउस होना चाहिए। गाँव में आपका एक घर होना चाहिए, मतलब उस गाँव में अगर कोई घुसे तो आपका घर देख के उसको लगे कि ये किसी का घर है। आपकी गाड़ी देख के लोग कहें कि हाँ भाई ये उसकी गाड़ी है। एक अलग ऑरा आपका होना चाहिए। वो कहाँ से शुरू होगा? वो आपको अभी टारगेट लेना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरा ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा। अभी आज इसी वक्त पढ़ना पड़ेगा। एक गिलास पानी लेके आओ, पहले पानी पियो, शांत मन से बैठ जाओ, बैठ जाओ, और जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको सलीके से सुनो, एकदम सलीके से, ठीक? आज अभी मेरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आप कॉपी किताब जिस दुकान पे मिलती है आप वहाँ जाएंगे, एक 5 रुपये का चार्ट खरीदेंगे, वाइट कलर का, ठीक? वाइट कलर का उस चार्ट को लेके आएंगे। अब आपको आज आज मेरी वीडियो देख के ये डिसाइड करना ही होगा कि आपको कौन सी सरकारी नौकरी चाहिए और कौन सी सरकारी नौकरी में आपका दिल लगता है। कौन सी सरकारी नौकरी देखकर, कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखकर आपके दिल में कुछ होता है, आपके शरीर में कुछ होता है। बस, ना इससे आगे और ना इससे पीछे। अगर आपको पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, सर्विस इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईपीएस ये देख के कुछ होता है तो आपका एक टारगेट आप बनाइए, ठीक है? कि मुझे एसआई बनना है तो बनना है, ठीक? उसी तरीके से आप स्कूल में जाते हो, जब टीचर को देखते हो या किसी भी टीचर को, गवर्नमेंट टीचर को देखते हो, तो आपके मन के अंदर कुछ होता है। तो बस फिक्स कर लो कि बस टीचर। रेलवे को देख के, ट्रेन को देख के, ड्राइवर को देख के, लोको पायलट को देख के, गुड्स कार्ट को देख के, कमर्शियल कम टिकट कलर को देख के, या फिर सेंट्रल लेवल की कोई नौकरी हो जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, आईबी ऑफिसर, रॉ ऑफिसर, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अगर आपको मंत्रालय में काम करना है, सेंट्रल लेवल की नौकरी में काम करना है, वो इंटरेस्ट आता है, तो वो आप उस चार्ट के सबसे ऊपर लिखोगे कि मुझे ये बनना है, अगले वर्ष तक मैं ये बन रहा हूँ। लिखना है, चाहे वो एसएससी हो, टीचिंग हो, रेलवे हो, बैंक हो, कुछ भी हो, उसको लिखना है, ठीक? ये आपका पहला काम होना चाहिए। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है, पेन से लिखना है। मार्कर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पेन से लिखो। मार्कर है तो मार्कर से लिखो, लेकिन लिखो। अगर आप मार्कर भी खरीद के ले रहे हो 5 रुपये का तो बहुत अच्छा है, एक मार्कर भी लाओ, ठीक? क्योंकि कुछ अपना अपना भविष्य आप उस डिसाइड कर रहे हो तो कुछ खर्चा करो।
चार्ट लाओ, मार्कर लाओ, उस मार्कर से ऊपर लिख डालो। मार्कर भी ब्लैक कलर का रहेगा तो बहुत अच्छा, बाकी आपको जो कलर प्रभावित करता है वो भी ले सकते हो, ठीक। लाल, हरा, काला, कुछ भी, उससे आपको लिखना है मुझे टीचर बनना है, मुझे रेलवे में एनटीपीसी एग्ज़ाम निकालना है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, अगले वर्ष तक मैं ये बन रहा हूँ, ऐसा करके लिख देना है, ठीक। उसके नीचे लिखना है नंबर 1 सिलेबस, ठीक है। उस सिलेबस के नीचे एक लाइन खींच के 5 लाइन आड़ी लगा के उसमें सिलेबस में विषय लिख देना है, क्या क्या विषय आते हैं वो सारा आप यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे। आज अभी इसी वक्त सिलेबस लिखेंगे, उस सिलेबस के आगे नंबर लिखेंगे, इतने नंबर का प्री में, इतने नंबर का मेंस में, ठीक, लिख डालेंगे, ख़त्म सिलेबस। नीचे लिखेंगे लास्ट ईयर का पेपर मुझे कहीं से लाना है, कहीं से क्या, सेम यही लाइन लिखना है, लास्ट ईयर का पेपर डाउनलोड करना है या बुक्स लानी है, लिखना है लास्ट ईयर का पेपर लाना है। जो सिलेबस है उस सिलेबस के मुताबिक जो जो किताबें मुझे चाहिए, जैसे अगर एसएससी है, मैं एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको किरण की एक मैथ की बुक चाहिए, किरण की एक रीजनिंग की बुक चाहिए, जीके के लिए आपको लूसेंट चाहिए, करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी मैगजीन चाहिए, और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहिए। बस ये किताबें चाहिए, तो आप नीचे लिखोगे कि ये वाली बुक मैं लेके आ रहा हूँ। बुक का भी रिसर्च आप यूट्यूब से करेंगे। मैथ के लिए ये बुक मैंने एसएससी के लिए बता दिया, वैसे ही रेलवे के लिए है, वैसे ही टीचिंग के लिए है, वैसे ही बैंकिंग के लिए है। आप रिसर्च करके उसमें नीचे लिखोगे ये वाली बुक लानी है, ये वाला क्वेश्चन बैंक लाना है, रिसर्च करके आप पूरा नीचे लिख लोगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। नंबर 1 लिख के आपने क्या लिखा है, सिलेबस, कितने नंबर का प्री, कितने नंबर का मेंस। उसके बाद नीचे आपने लिखा है लाइन बाय लाइन, ये वाली बुक लानी है, ये वाला क्वेश्चन बैंक लाना है, ठीक, लिख लिया। अब नीचे और भी जगह बचेगी। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है कि डेली मुझे पढ़ना है, कब तक, 2025 दिसंबर तक मुझे पढ़ना है, 2025 दिसंबर तक मुझे पढ़ना है। ये टारगेट फिक्स करके चलो। उससे पहले आपको जीवन में सफलता मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आप लंबा टारगेट लेके चलो कि इतना मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि 2 महीने का खेल है, 3 महीने का खेल है। ये 5 रुपये का चार्ट आपका आने वाला 50 साल बनाने वाला है। तो उस 50 साल को बनाने के लिए आपको कम से कम 12 से 15 महीने अपने जीवन के देने पड़ेंगे। तो 2025 जनवरी, यानी कि अभी अगस्त चल रहा है, तो इस साल में भी कुछ महीने हैं और 12 महीने उसमें, तो 2025 तक आपको पढ़ना है। नीचे लिख लेना, और मैंने थकना नहीं है, 2025 तो 2025 में अपना जीवन बदलना है, ये आपको नीचे लिखना है। उसके बाद अब आपको पढ़ना क्या है, पहले आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, सब आपको लिखना है कि मुझे कब कब कैसे कैसे पढ़ना है। क्योंकि बिना निर्धारित, बिना समय सारणी बनाए आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम टाइम टू टाइम उसमें लिख ले कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, ये मत लिखिएगा। लेकिन ये लिखिएगा कि मुझे रोज़ ये पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। जो आपको उसमें सिलेबस में दिख रहा है वो आपको लिखना है नीचे। और चार्ट बहुत बड़ा होता है और एक बार में आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो कुछ चीज़ों को अलग अलग करके रखो। जैसे मैथ और रीजनिंग को एक साथ रखो, जीएस और करंट को एक साथ रखो, उसके बाद जो विषय बचते हैं उसको तीसरे में रखो, ठीक है। बेसिकली यही होता है। तो मैथ रीजनिंग को एक साथ रखो, उसको आपको दिन में 2 से लेकर 4 घंटे देने ही देने हैं। दूसरा पार्ट होता है जीएस का, उसको भी आपको 2 से लेकर 4 घंटे देना है, ठीक है। अब ये चीज़ लिख के आपको अपनी दीवार पे चिपकाना है और अब शुरू हो जाना है चीज़ों को, संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दीवार में चिपकानी है और दीवार में चिपकाने के बाद रोज़ इसको फॉलो करना है। सबसे पहले जो सामान, जो संसाधन आपको लाने हैं, उसको लाने के लिए आप धन का जुगाड़ कीजिए, पैसे का जुगाड़ कीजिए, माता पिता से मांगिए, दोस्त से मांगिए, अपने रिश्तेदार से मांगिए, किसी से भी मांगिए, लेकिन मांगिए। क्योंकि कोई 10,000 का सामान नहीं है, टोटल 1,500 रुपये में सब कुछ आ जाएगा, लाइए, ठीक। और कम से कम 5 से 6 कॉपियाँ भी लेके आएंगे, बड़ी बड़ी, मोटी मोटी, चाहे वो रफ़ हो या नॉर्मल हो, वो आपके ऊपर है, आप लेके आइए, ठीक है। पेन, 1 दर्जन पेन लेके आइए। ये नहीं है कि कहाँ रखा है पेन, 1 दर्जन पेन, कॉपियाँ लेके आइए। क्योंकि अब आज से आपको नए तरीके से शुरू करना है। भूल जाइए सब कुछ, पिछला जितना भी है आपके पास सब कुछ धरा का धरा रहने दीजिए। नया संसाधन लेके आइए, नए रूप से पढ़िए, नए सजगता से पढ़िए कि बस अब ये, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, इसके बाद मुझे कुछ लेना ही नहीं है, यही है जो है, बस शुरू हो जाना है। मार्केट से जाना, लेके आना, और अपने घर का कोना जहाँ पे भी आपको पढ़ना है, जहाँ पे भी आपको मिल रहा है, अगर टेबल कुर्सी है उसको साफ़ करना है,
टेबल को बिल्कुल साफ़ कर दीजिए, जितने भी अनावश्यक चीज़ें हैं सब कुछ हटा दीजिए। अपने चार्ट को वहीं चिपकाइए टेबल के पास में कि आपको ये बनना है। और हो सके तो न्यूज़पेपर से या फिर फ़ोटोकॉपी की दुकान से जो भी आपको सर्विस चाहिए उसका एक प्रारूप प्रिंट करवा लीजिए। जैसे अगर आपको टीचर बनना है तो एक इस क्लासरूम में पढ़ाते हुए टीचर का फ़ोटो, आपको लोको पायलट बनना है तो एक ट्रेन चलाते हुए लोको पायलट का फ़ोटो, आपको पुलिस बनना है तो एक पुलिस का फ़ोटो, जो भी बनना है उसका फ़ोटो प्रिंट करवा के ले आइए। उस फ़ोटो को आप उस चार्ट में ही चिपकाइएगा और जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं, ठीक। अब आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। आप अपने सवाल नीचे लिख सकते हैं कि मैथ बताइए या इस नौकरी के लिए बताइए, मैं वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आज आपका उद्देश्य भी मैंने बता दिया, आपको करना क्या है ये भी बता दिया, और नए सिरे से आप जिस भी जगह पढ़ रहे हो, आपके पास कोई कोना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तो जगह होगी पढ़ने की, उस जगह को अच्छे से साफ़ कीजिए, वहाँ सफाई कीजिए, वहाँ पे अपने चार्ट चिपका लीजिए, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट चिपकाइए, अपनी जो नई बुक लाए हैं उसको सेट कीजिए। बैठने के लिए कुछ है नहीं है तो नीचे कुछ बिछा लीजिए, चटाई आलती पलती मार के बैठिए, लेकिन किसी कोने को ही सजेस्ट कीजिए। कोई कोना मिल जाए तो बहुत अच्छा है जहाँ आप अपनी पीठ दीवार में लगा के बैठ सको। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीठ में दर्द होने वाला है और ये दर्द आपको काफ़ी महीनों सहना पड़ेगा, इसलिए कुछ होना चाहिए पीछे। और अगर आपके पास चेयर टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक। अपने टेबल को, अपने जगह को साफ़ सुथरा रखिए, नए संसाधन लेके आइए और जुट जाइए। इसके अलावा कुछ नया नहीं करना, इसके अलावा कुछ पुराना नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना। पढ़ना कैसे है, देखो सिंपल सा फंडा है। मैथ की बुक लाए हो, आपको 5 बार बनानी है। लूसेंट की बुक लाए हो, आपको 5 बार पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसका कोई टेक्निक नहीं होती है। जीएस लूसेंट की बुक है तो आपको पढ़नी है, सिंपल सा पढ़नी है। इसके लिए आप टेक्निक मत ढूंढिए कि पहले ऐसे पढ़ लें वैसे पढ़ लें, आपको रीडिंग ही करनी है। अगर मैथ का बनाना है तो आपको, अगर मैथ नहीं आता है तो मैथ आपको यूट्यूब से सीखना ही पड़ेगा। आपके पास 10 टीचर हैं यूट्यूब पे, आप 10 पे अपना रिसर्च दीजिए, अपना समय दीजिए, जो आपको समझ में आए उसको पकड़ लीजिए। नोटबुक आपके पास आई, एक एक करके चैप्टर वहाँ से सीखते जाइए। वो चैप्टर आप उस बुक से, यानी किरण पब्लिकेशन की बुक से बनाते जाइए। बस उसी तरीके से रीजनिंग भी है, उसी तरीके से अंग्रेजी भी है। जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ रहे हो, लूसेंट पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में लगाना ही लगाना है, हो गया। और क्या करना है आपको। अब अगर फालतू की टेंशन अपने अंदर लाओगे, मैं फ़ेल हो रहा हूँ, मुझे आता नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे जीएस से डर लगता है, तो फिर आपका कोई कुछ कर नहीं सकता। आपको कितनी हिम्मत कोई देगा। मैंने बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल शांति से आपको ये चीज़ें समझाई हैं और आपको ये शुरू करना ही पड़ेगा, और कोई उपचार नहीं है। वो घर, वो गाड़ी, वो माँ बाप को 10 से 20 साल ज़्यादा देना कैसे दोगे। प्रतिदिन आप अपने माँ बाप को अच्छा अच्छा फल खिलाओगे, कैसे करोगे। आपके पास एक महंगी सी गाड़ी होगी, आपका हमसफ़र होगा साथ में, आपके माता पिता पीछे होंगे, हर 6 महीने में आप घूमने जाओगे, प्रतिदिन शाम को आप गार्डन में जाओगे अपने माता पिता के साथ, कैसे होगा, कैसे होगा। यही एक टेक्निक, यही जो मैंने बताया है, यही प्रोसेस करके आपको होगा। आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, समाज में निकलोगे, बाहर जाओगे, आपको नमस्ते भैया, नमस्ते मैम जी। आपके रिश्तेदार अपने बच्चों से कहेंगे कि जाओ दीदी के पास जाओ, दीदी से पूछो, वो बताएंगी। अभी तो आपको गाली देते हैं, अभी तो आपको नीचा दिखाते हैं, लेकिन जब आप लेवल में आ जाओगे ना, तब आपका सम्मान करेंगे। आपसे बड़े लोग आपको नमस्ते कहेंगे कि राजू नमस्ते, वो भी हाथ जोड़ के। अभी तो कोई वैल्यू नहीं है, और वैल्यू करवानी भी क्यों है, पहले उस पद पे तो आओ। और इसके अलावा कोई भी भसड़, कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम आपको होना ही नहीं चाहिए। मर जाए, कोई भी हो, मर जाए, ठीक। अगर कोई जीवन साथी आपका अभी है तो उससे ये वार्निंग करके कह देना, मेरे इस लक्ष्य में अगर साथ देना है तो मेरे साथ रहियो, नहीं देना तो तू भी जा भाड़ में, नहीं ज़रूरत है मुझे तेरी। जब मैं उस ड्रीम को अचीव करूँगा ना, तो दूर से खड़ी होकर देखियो बस, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई और होगा। तो अगर आज मेरा साथ देना है तो ही मेरे साथ रहियो, नहीं तो भाड़ में जा, समझे। और ये सब जो टेंशन होती है ना कि कोई तुझे धोखा दे गया, मतलब किसी और के साथ, होने दो भाई। उस लेवल में पहुँचो तो फट के 4 हो जाएगी उन लोगों की, जब आपका घर, गांव, समाज में सबसे अव्वल दर्जे का होगा, जब आप अपने राज्य की राजधानी में रहोगे,
तो आपका नाम ही काफ़ी हो जाएगा। लोग ना पछताएंगे जो आपको धोखा दे रहे हैं ना, जो आज आपको छोड़ के जा रहे हैं, जो आपको रुला रहे हैं, वो एकदम अंदर से उनके आग लगने लगे कि भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान इसकी सर्विस ना लगे, हे भगवान ये इतना आगे ना जाए। वो ऐसा उनके अंदर से भावना आने लगेगी। लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा ना, क्योंकि आपने इतनी मेहनत कर दी है कि भगवान उनका कहाँ से सुनेगा। भगवान तो आपके पास खड़े हो जाएंगे कि भैया तूने इतनी मेहनत कर ली, बस यार अब तू छोड़ भाई, जो चाहिए ले ले भाई, अब तूने इतना मेहनत कर डाला, अब तो मैं भी विवश हो गया हूँ, देना ही पड़ेगा। तो उस लेवल की मेहनत अब आपको करनी है। उस 5 रुपये के चार्ट से आपको अपना दिन, अपने जीवन की शुरुआत करनी है। और प्रतिदिन अब हारना नहीं है, पीछे मत हटना कि यार रोज़ नया ड्रीम, कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, आज एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर 4 दिन बाद पढ़ लिया, कुछ नहीं। वो 5 रुपये का चार्ट आपका जीवन बदलेगा, समझे। अपने कमेंट नीचे लिखना, हर एक कमेंट पे मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी प्रॉब्लम है नीचे लिख देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।